गई है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। महाकाश्यप का ध्यान स्थल यह बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भी आप रेल से भी आ सकते हैं। आना होगा तो आप रेल से भी यहाँ आ सकते हैं। और ये फाटक क्रॉस करना होता है। ये फाटक से क्रॉस करके आप गुरुपा पहाड़ पहुँच सकते हैं। देखिए यहाँ पर फाटक दिख रहा है, वहीं से पार करना होता है। ये देखिए फाटक दिख रहा है, यहीं से पार करना था। अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर हमको जाना है, तब फिर हमको गुरुपा पहाड़ पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए यही रास्ता है, अभी बना हुआ नहीं, कच्ची ही सड़क है। गर्मी के मौसम में ठीक तो है फिलहाल, और बरसात में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पूरा बारिश भी कुछ चीज़ है, कच्ची सड़क, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा जाने में। इसलिए जब हम आए थे यहाँ पर कोई नहीं मिला था। एक पंडित जी मिले थे और एक आदमी था, वो बताया था कि ये सावन के महीना में मेला लगता है। जब यहाँ बन जाएगा तो बहुत अच्छा सा नज़ारा दिखेगा। ऊपर के रास्ते में मज़ा आता है ऊपर चढ़ने में। चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, थक गए थे चढ़ते चढ़ते। अच्छा है ऊपर में एकदम से पूरा शांत एकदम है। जब हम गए थे वहाँ पर कोई नहीं मिला था, कोई आदमी नहीं दिख रहा था, हम अकेले थे। तो हम वीडियो बनाते हुए ऊपर जाते गए, ऊपर चढ़ते गए। और बहुत नीचे जब हम पूछे तो बोले कि 1000 सीढ़ी है, 1000 ऊपर सीढ़ी को आपको चढ़ाई करना होगा। और आप शाम के ढलते ढलते आप पहले जाइए, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, सवेरे जाए। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते गया। और हम अकेले थे, पूरा अकेले गए थे, तो वीडियो हम बना रहे थे पूरा। देखिए ये ऊपर चढ़ते गए। देखिए उतना ऊपर सीढ़ी पर हम चढ़ना है। अच्छा आधा ऊपर चढ़ चुके थे। ये सब ऊपर चढ़ाई करने के लिए आपको पानी की बोतल हमेशा रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जोर प्यास लगेगी। गर्मी के समय रहता था, हम तो गर्मी के समय में ही गए थे, इसलिए पानी की बोतल रखना बहुत ज़रूरी है। प्यास बहुत लगेगी। कुछ खाने वाला भी सामान रख लें तो अच्छा रहेगा। और ऊपर में कोई था नहीं, ऊपर में कुछ वगैरह अभी सिर्फ सावन के महीने में ही वहाँ पर कुछ लेके जाता पर बेचने के लिए। ऐसे तो कुछ नहीं रहा था, हम जब गए थे तो वहाँ पर कुछ नहीं था। गुरुपा पहाड़ी के बारे में मैं यही सुना हूँ कि महाकाश्यप का ध्यान स्थल यहाँ है। यह बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध के शिष्य महाकाश्यप ने यहीं पर गहन ध्यान में प्रवेश किए थे। यह स्थान जो है ना, हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुपा पहाड़ बिहार के बोध गया से लगभग 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। इसे कुकुपाद या गुरुपादक के नाम से भी जाना जाता है। गुरुपा पहाड़ी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीनों के बीच होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम बहुत सुहाना और ठंडा होता है। माना गया है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनत्सियांग सहित कई बौद्ध तीर्थयात्री ने भी इस स्थान का दौरा किया है। यही एकमात्र गुफा है जो आपको गुफा के अंदर से जाना होता है। ऊपर चढ़ने के बाद देखिए यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ से पहाड़ इसके घिरा हुआ, एक इतना ऊंचा में है। बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर आने के बाद। बस भी तो जाना है हमको। गई है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। महाकाश्यप का ध्यान स्थल यह बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध के शिष्य महाकाश्यप ने यहीं पर गहन ध्यान में प्रवेश किया था, और वे भविष्य के बुद्ध मैत्रेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंवदंती है कि जब मैत्रेय प्रकट होंगे तो वे महाकाश्यप को जगाएंगे और उनसे बुद्ध का वस्त्र प्राप्त करेंगे। हिंदू मान्यताएं। गुरुपा पहाड़ी की हिंदू धर्म में भी मान्यता है। यहाँ एक गुरुपद नामक मंदिर है, जहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह माने जाते हैं। यह स्थान हिंदू और बौद्ध दोनों तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन अवशेष। पहाड़ी पर कई हिंदू मंदिर और बौद्ध अवशेष भी मौजूद हैं। 17वें ग्यालवा करमापा और गेन त्रिनले दोरजे ने यहाँ मैत्रेय, महाकाश्यप और आर्य हसन को समर्पित 2 नए स्तूपों का अभिषेक किया है। पहाड़ी पर गतिविधियां और दर्शनीय स्थल। ट्रैकिंग। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए एक खड़ी और कच्ची पगडंडी है, जिसमें लगभग 1000 सीढ़ियां या लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा शामिल है। यह ट्रैकिंग
साहसिक प्रेमियों और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए एक आध्यात्मिक और शारीरिक यात्रा है। गुफाएं। पहाड़ी पर महाकाश्यप गुफा है जहां महाकाश्यप ने ध्यान किया था। इस गुफा तक पहुंचने के लिए काफी चढ़ाई करनी पड़ती है। प्राकृतिक सौंदर्य। गुरुपा पहाड़ी हरे भरे जंगलों, झरनों और प्राकृतिक दृश्यों से घिरी हुई है। यहाँ से आसपास के ग्रामीण इलाकों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त। पहाड़ी से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद अद्भुत होता है, जो इसे फोटोग्राफी और शांतिपूर्ण क्षणों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ध्यान। यह स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श जगह है, जहां आप प्रकृति की गोद में शांति का अनुभव कर सकते हैं। पर्यटकों के लिए सुविधाएं और सुझाव। गाइड। पहाड़ी के आधार पर स्थानीय गाइड उपलब्ध होते हैं जिन्हें आप किराए पर ले सकते हैं। पानी और स्नैक्स। पहाड़ी पर छोटी दुकानें हो सकती हैं, लेकिन अपनी पानी की बोतलें और कुछ स्नैक्स साथ ले जाने की सलाह दी जाती है। वस्त्र। पवित्र स्थलों में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने और शालीन कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। सुरक्षा। पहाड़ी पर चढ़ाई करते समय सतर्क रहें, खासकर यदि आप अकेले यात्रा कर रहे हों। टॉर्च साथ ले जाना भी उपयोगी हो सकता है, खासकर यदि आप गुफाओं में प्रवेश करने की योजना बना रहे हों। आसपास के आकर्षण। गुरुपा पहाड़ी बोधगया के करीब है, जहां महाबोधि मंदिर, मुचलिंदा सरोवर, रॉयल भूटान मठ और अन्य बौद्ध स्थल हैं। आप अपनी यात्रा में इन स्थानों को भी शामिल कर सकते हैं। यह स्थान उन लोगों के लिए एक आदर्श गंतव्य है जो आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सुंदरता और एक साहसिक ट्रेकिंग अनुभव की तलाश में है।